गांव के बाहर सदियों पुराना टूटा फूटा शिव मंदिर। दिन में पूजा, लेकिन रात को सुनसान। आधी रात को वहां घंटियों की आवाज और औरत की चीखें गूंजती थीं। गांव वाले कहते, वहां मत जाना। जिसने भी सुना, वो लौटा नहीं। रामू काम की तलाश में निकला था, पर उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिला। आखिर में थक हार कर वह वापस लौट आया। सुबह से बच्चों को सिर्फ पानी पिलाया है। कोई काम ढूंढो, वरना हम सब भूख से मर जाएंगे। चाहे जान चली जाए, मैं बच्चों को भूखा नहीं रहने दूंगा। आज सुबह चौधरी घर पर आया था। उसने कहा कि रामू को सुबह खेत पर भेज देना, या ठीक है, हम सुबह खेत पर चले जाएंगे। शायद कुछ पैसे मिल जाए। अगर पैसे मिल गए तो राशन भर लेंगे। गणेश सुबह सुबह उठकर खेतों की ओर निकल जाता है। गणेश दिन भर खून पसीना बहाकर काम करता है। शाम को मजदूरी मांगता है। चौधरी जी, मजदूरी दे दीजिए, बच्चे भूखे हैं। अभी पैसे नहीं हैं, कल आना, ज्यादा जुबान मत चलाना। चौधरी गुस्से में यही बोलकर चला जाता है और गणेश वहीं पर खड़ा रहता है। वह यही सोचता होगा, गरीब की मेहनत की यही कीमत है। गणेश को लौटते लौटते रात हो जाती है और बारिश होने लगती है। घर पर उसकी पत्नी और उसका बच्चा इंतजार करते करते सो जाते हैं। वह निराशा से घर वापस लौटता है। आपको तो पता है ना, घर में अनाज का दाना तक नहीं है। बच्चे आपकी राह देखते देखते सो गए। उन्हें मैंने पानी पिलाकर सुला दिया। मैंने पूरा दिन मेहनत की। चौधरी ने कहा कि कल पैसे ले लेना। चौधरी ऐसा ही इंसान है। वह पैसे देगा नहीं तो जाकर पंचायत में शिकायत करो। तुम शायद सही कह रही हो। कल सुबह सबसे पहले पंचायत घर जाएंगे। गणेश को रात भर नींद नहीं आ रही थी। वह करवटें बदल बदल कर इधर से उधर सोने की कोशिश कर रहा था। वह सुबह सबसे पहले उठकर पंचायत घर पहुंचता है। वहां जाकर वह शिकायत करता है। गांव वालों के सामने गणेश सच बोलता है। सरपंच जी, मैंने कल उनके खेत में काम किया था, लेकिन उन्होंने अभी तक पैसे नहीं दिए हैं। अन्य मजदूर भी गवाही देते हैं। पंचायत चौधरी को मजदूरी देने का आदेश देती है। गणेश की आंखों में चमक लौटती है। वह जैसे ही पैसे पकड़ता है, उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह कहता है कि सच्चाई की जीत होती है। फिर वह सबसे पहले दुकान से सामान खरीदता है और उसके बाद घर जाने लगता है। गणेश को मंदिर की चौकीदारी का काम मिल गया था। उसके घर में बहुत दिनों बाद खाना पीना बना था और वह खाकर अपनी ड्यूटी की ओर निकल जाता है। गांव वाले बताते हैं कि पुराने मंदिर में चौकीदारी करनी है, लेकिन रात को वहां भूत प्रेत का साया है। गांव वाला, गणेश, तू टिक नहीं पाएगा। लोग कहते हैं रात को घंटियां अपने आप बजती हैं और औरत की चीख सुनाई देती है। वह चल देता है लालटेन और एक डंडा लेकर मंदिर की ओर। भूत का डर नहीं, मुझे भूख का डर है। बच्चों का पेट भरना है तो चौकीदारी मैं ही करूंगा। मंदिर में संस्थान। वह जाकर एक चबूतरे पर बैठ जाता है। खुद से यही सोचता है कि यह एक भूतिया मंदिर है। अचानक से आवाज सुनाई देती है। इस वीडियो का पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगा।